नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। सुर्खियों में आने की वजह आखिरकार क्या है वो आपको बताएंगे। इससे पहले आप जान लीजिए ममता बनर्जी की संपत्ति के बारे में और इसके साथ ही उनकी जिंदगी के बारे में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 5 भाइयों और एक भाभी पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप है। कोलकाता हाई कोर्ट में लगी पिटीशन के मुताबिक 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बनर्जी परिवार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए। पिटीशन में कहा गया कि कोलकाता की हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी बनर्जी परिवार की है। ममता की भाभी कजरी बनर्जी पर कई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत में खरीदने का आरोप है। भतीजे अभिषेक बनर्जी कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। हालांकि ममता का कहना है कि नातेदारों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। हमने पिटीशन लगाने वाले वकील से बात की और तमाम तथ्य जुटाए। आपको बता दें, ममता बनर्जी के बड़े भाई और अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी, अजीत बनर्जी ममता के बड़े भाई हैं। समीर बनर्जी ममता के भाई हैं। इसके अलावा स्वप्न बनर्जी, गणेश बनर्जी भी ममता के भाई हैं। कजरी बनर्जी ममता की भाभी और समीर बनर्जी की पत्नी है। 2011 से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, नारदा स्कैम, पोंजी स्कैम और रिक्रूटमेंट स्कैम हुए। एक भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भ्रष्टाचार के बिना पूरी नहीं हुई। इन घोटालों में टीएमसी के कई नेता अरेस्ट भी हुए। पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया ने ममता बनर्जी के फैमिली मेंबर्स को बेहिसाब संपत्ति पर खुलासे किए। गणशक्ति नाम के बंगला अखबार ने दावा किया कि कोलकाता की हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी बनर्जी परिवार की है। ममता के भाई समीर बनर्जी की पत्नी कजरी बनर्जी ने साल 2021 में वार्ड नंबर 73 से चुनाव लड़ा। उन्होंने एफिडेविट में खुद को सोशल वर्कर बताया। पति और खुद की प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए बताई। सोशल वर्क करके 5 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। 14 मई 2019 को कजरी बनर्जी ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड से एक प्रॉपर्टी 19 लाख रुपए में खरीदी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 68 करोड़ 73 लाख रुपए थी। कजरी ने एफिडेविट में कई जानकारियां छिपाई। बेटे को डिपेंडेंट बनाते हुए उसके पैन नंबर का जिक्र नहीं किया, जबकि वो के क्रिएटिव एलएलपी की मालकिन है। के क्रिएटिव के जरिए हरीश मुखर्जी रोड पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसकी सही कीमत 5 करोड़ 19 लाख रुपए थी। ममता बनर्जी अमीर परिवार से नहीं आती। उनका दावा है कि वो सैलरी नहीं लेती, किताबों और पेंटिंग के जरिए ही कमाई करती हैं। उनका परिवार 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर एक छोटे से घर में रहता है। एक सामान्य परिवार के मेंबर्स के इतने बड़े ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं। नवंबर 2013 में टीएमसी के पूर्व सांसद और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष शारदा स्कैम में अरेस्ट हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि शारदा चिटफंड का पैसा ममता बनर्जी के पास है। कोर्ट ने 28 नवंबर को कुणाल घोष को भी आने के लिए नोटिस जारी किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। 100 दिन काम योजना के तहत 1 दिन का काम नहीं दिया है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जीएसटी का समर्थन करके गलती कर दी है। वहीं टीएमसी के सभी सांसद भी लोकतंत्र, संघवाद और संसद बचाओ के मुद्दे को लेकर आज सुबह 10 बजे से संसद भवन में अंबेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि इस साल भी बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। वो 29 और 30 मार्च को धरना देने के बाद आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। 100 दिन काम योजना के तहत 1 दिन का काम नहीं दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जीएसटी का समर्थन करके गलती कर दी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।